ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। I am sorry, बाबू। तुम ठीक हो? तुम यहाँ हो? कहाँ चले गए थे तुम? ऐसे मत जाना मुझे छोड़ के। दोस्तों इमेजिन कीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, आपका टेस्ट बेकार होता है, आपका बॉस कहता है आपको काम नहीं आता, लेकिन अगले दिन वही बॉस आपको डबल सैलरी के साथ एक नया प्रोजेक्ट दे देता है। सुनने में सपना लग रहा है ना? और बॉलीवुड में ये रोज की हकीकत है। आजकल बॉलीवुड एक ऐसी जगह बन गई है जहां फेल होना एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक प्रमोशन का जरिया बन गया है। बस आपका सरनेम सही होना चाहिए। आखिर क्यों कुछ स्टार किड्स को 10-10 मौके मिलते हैं जबकि एक टैलेंटेड आउटसाइडर एक गलती के बाद इंडस्ट्री से गायब हो जाता है? आज हम खोलेंगे बॉलीवुड के इस अल्टीमेट रिलॉन्च बॉक्स को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर श्रॉफ की। 2014 में हीरोपंती से डेब्यू हुआ था। 10 साल हो गए हैं। टाइगर ने एक्शन में नई हाइट्स छुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या उनका एक्टिंग ग्राफ 1 mm भी ऊपर गया है? गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2024 में जो आई थी, जैसे डिजास्टर्स फिल्म्स देने के बाद भी उनके पास फिल्म्स की लाइन लगी रहती है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत जामवाल जैसे एक्टर्स हैं जो वर्ल्ड क्लास एक्शन करते हैं, पर उन्हें वो बिग बजट सपोर्ट नहीं मिलता। टाइगर को हर फिल्म में वही बैकफ्लिप और प्लेन फेस के साथ देखा जाता है। ये एंडलेस अपॉर्चुनिटी नहीं तो और क्या है? सर बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। आपको देख के रोना आ रहा है सर। सॉरी साले, एक आंसू नहीं आ रहा तेरे अंदर से और तेरे को रोना आ रहा है। मजे लेता है तू हमारे? सर मैं नहीं, वो मजे लेते हैं। आपको नाम भूलने की बीमारी है ना सर? ऐसा नहीं है टटिया। अरे टट्टा नहीं सकता यार सर। अब आते हैं अर्जुन कपूर पर। इनकी स्टोरी थोड़ी अलग है। इनका करियर ग्राफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है, बस फर्क ये है कि ये रोलर कोस्टर ज्यादातर नीचे ही जा रहा है। द लेडी किलर याद है आपको? इस फिल्म ने शायद पूरे इंडिया में कुछ ही हजार रुपए कमाए थे, फिर भी उन्हें सिंघम 3 जैसे मेगा फ्रेंचाइजेस में एज अ मेन विलन जगह मिली। क्रिटिक्स ने कहा उनका लुक स्केरी था, पर ऑडियंस ने कहा एक्टिंग वही पुरानी थी। एक आउटसाइडर को क्या इतने सारे चांसेस मिलते? शायद 5 फ्लॉप के बाद ही उनका फोन उठाना बंद हो जाता, पर अर्जुन के लिए इंडस्ट्री के दरवाजे हमेशा खुले रहे। हिंदुस्तान कभी दोबारा नहीं होगा। अब बात करते हैं जेनजी की फेवरेट कंट्रोवर्सी, द लर्निंग एक्टर्स। जी हाँ, आप सब जानवी कपूर को तो जानते ही होंगे। इन्होंने धड़क से शुरुआत की थी और आज 7 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। उलझ और दीवारा तक हर फिल्म के बाद उनका पीआर कहता है शी इज इम्प्रूविंग। भाई ऑडियंस ने टिकट के पैसे दिए हैं, एक्टिंग कोच की फीस नहीं। ये शायद जानवी कपूर और उनके सो कॉल्ड पीआर को समझ नहीं आता। तेंकपट्ट सुंदरी दामोदरम पिल्लई केरला से, ये भी तो साथ में मरी थी मनुनी। केरला मलयालम मोहनलाल, तमिलनाडु तमिल रजनीकांत। अब बात करते हैं अनन्या पांडे की। अनन्या पांडे को गहराई और कंट्रोल में थोड़ी तारीफ मिली, पर यहाँ पॉइंट ये है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए 6-7 लीड रोल्स मिले। क्या एक आउटसाइडर लड़की को इतने सारे चांसेस मिलते कि वो 7 फिल्म में जाकर ठीक ठाक एक्टिंग करे? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्या हो गया जोई? तुम मुझे तंग करने लगे। फिर आती है सो कॉल्ड सारा अली खान। जी हाँ, लव आजकल 2 की वो वायरल ओवर एक्टिंग वाली सीन याद है? तुम मुझे तंग करने लगे हो। उसके बाद भी सारा के पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पटौदी लेगेसी का पार्ट है। सारा अली खान ने सिर्फ शुरुआत में ही बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, और शुरुआती फिल्म कौन सी थी? केदारनाथ फिर सुशांत सिंह राजपूत। उनने वहां अपनी एक्टिंग दिखाई थी, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है। पहले स्टार किड्स सिर्फ बड़ी फिल्म्स में आते थे, अब तो ओटीटी भी इनके लिए सेव हेवन बन गया है। जोया अख्तर की द आर्चिस को तो देखा ही होगा आपने। सुहाना खान, अगस्त्या नंदा और खुशी कपूर, इनके डेब्यू से पहले ही ये मैगजीन कवर पर थे। फिल्म आई, लोगों ने एक्टिंग को फ्लैट और रोबोटिक कहा, पर क्या फर्क पड़ता है? खुशी कपूर की अगले 2 साल की फिल्में ऑलरेडी बुक्ड हैं, जबकि हजारों टैलेंटेड थिएटर एक्टर्स मुंबई में ऑडिशन के लिए धूप में खड़े रहते हैं। ये स्टार किड्स एसी ट्रेलर्स में स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, और जब प्रोड्यूसर से पूछो कि इनका क्या कहना है, तो प्रोड्यूसर्स का कहता है कि स्टार किड्स ब्रांड वैल्यू लाते हैं। उनके पास इंस्टाग्राम फॉलोवर्स होते हैं, लोग उन्हें जानते हैं,
पर क्या फॉलोअर्स एक्टिंग की गारंटी है? ये तो बिल्कुल नहीं है यार, नहीं तो शायद आज इंडिया में हर कोई एक्टर होता। सच तो ये है कि ये एक क्लोज्ड क्लब है। यहाँ दोस्ती और रिश्तेदारी टैलेंट से ऊपर रखी जाती है। जब तक ऑडियंस सिर्फ सरनेम देखकर फिल्म्स देखेगी, तब तक ये इन्फिनिटी लूप चलता रहेगा। एंड में सवाल ये नहीं है कि स्टार किड्स को काम क्यों मिल रहा है, सवाल ये है कि इक्वल ग्राउंड्स कब मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि टाइगर या जानवी मेहनत नहीं करते, पर उनकी मेहनत को बैकअप मिलता है, जबकि एक आउटसाइडर की मेहनत के पीछे सिर्फ उम्मीद होती है। आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड कभी टैलेंट बेस्ड इंडस्ट्री बन पाएगा, या फिर हमें अगले 10 साल तक बच्चा सीख रहा है वाला एक्सक्यूज सुनना पड़ेगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी एक्टर को मिस किया तो नीचे लिख दो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हर हर महादेव।